दरअसल ये तल्खी उपचुनाव के बाद बढ़ी, जिसके बाद से ही दोनों नेता एक दूसरे पर बयान देते हुए नजर आए। कभी एसी को लेकर, कभी बीजेपी को लेकर एक दूसरे पर हमलावर हैं। वो जानते नहीं ना एसी और डीसी क्या होता है। जमाना डीसी का हो गया है। ये जो मोबाइल लगाए वो सब डीसी करंट है। वो जानते ही नहीं है। और हमारा 22 साल गुजर गए हम लोगों ने, हमें उनकी वो नहीं देनी है जवाब। यही बात मैंने कहा कि एसी से निकल करके राजनीति करने की जरूरत है। ये बात उनको बुरा लग गई। अब बुरा लग गई, राष्ट्रपति का चुनाव आया, आपने तो बैठक में भी नहीं बुलाया, जयंत को बुला लिया। उन्हें अगर बीजेपी के साथ जाना है, बीजेपी के साथ तालमेल है, और बीजेपी का काम है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल केवल ये नहीं है कि जातियों में बांटना, धर्म में बांटना। मैंने सदन में भी कहा था कि डिवाइड एंड रूल का मतलब ये भी है कि विपक्ष को बांट के रखें, विपक्ष के लोगों को डरा के रखें। हो सकता है कोई डर हो, बीजेपी की तरफ से कोई दबाव हो। आपने तो बैठक में भी नहीं बुलाया, जयंत को बुला लिया। प्रेस वार्ता किया, जयंत को बुला लिया, राजभर को नहीं बुलाया। डिनर पार्टी दिया यशवंत सिन्हा को, जयंत को बुला लिया, हमको नहीं बुलाया। और आप कह रहे हो कि भाजपा को वोट दे दिए। ये क्यों नहीं बोलते हो टीवी पर आकर के? मर्द हो तो मर्दे बोलो कि हमने नहीं बुलाया, हमने वोट नहीं मांगा, इस नाते राजभर जी उधर जाके वोट दिए हैं। ये बात कहना चाहिए। हुआ क्या है कि गाँव में नहीं कहते हैं, आपके यहाँ भी कहते होंगे, अब मुझे आपकी कहावत नहीं पता है। आत्मा किसी और की आ गई है, झाड़ फूक के ही निकलेगी वो। राजभर जी कह रहे दलितों का सम्मान सपा में नहीं है। ये सब बातें मत बोलिए, इसलिए मत बोलिए। उनकी भाषा बीजेपी की भाषा है। बीजेपी जो बुलवाएगी वो बोलेंगे वो। हाँ, चूंकि वही लोग जो है बीजेपी के विषय में तो ज्यादा वही लोग जानते हैं। चूंकि बीजेपी का डर दिखा करके मुसलमानों का वोट लेते हैं, लेकिन मुसलमानों को हिस्सा नहीं देते। बीजेपी का भौकाल बना करके, पिछड़ों का नेता बन करके पिछड़ों का वोट तो लेते हैं, लेकिन पिछड़ों को जब हिस्सेदारी देनी होती है तब नहीं। तब ये ज्ञान नहीं आता है कि सरकार बन गई है, भाई राजभर जी हैं, पाल भी हैं, प्रजापति भी हैं, चौहान है, बिंद है, केवट है, मल्ला है, कश्यप है, सैनी, माली, कुशवाहा भी है, इसको भी पटेल है, जाट है, गुजर है, इनको भी अपने साथ लेके चला जाए। कि जब वो नेता हमारे साथ थे तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप में कॉन्फिडेंस कितना होगा कि आप देश के प्रधानमंत्री से मिले होंगे, आप देश के होम मिनिस्टर से मिले होंगे, आप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुख्यमंत्री से मिले होंगे। जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी, जो बातें कही थी, वो मैं कह नहीं सकता। इधर तो वोट की जरूरत नहीं, उधर वोट की जरूरत है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट का पावर दिया है फैसला देने के लिए, न कि घर बैठने के लिए, उस वोट का उपयोग करने के लिए। और आप बयान दे रहे हो नाराज हो कि बीजेपी आपने मजबूर किया उधर वोट देने के लिए। नहीं, आप जवाब दो ओम प्रकाश राजभर का कि आपने ओम प्रकाश राजभर से एक बार भी फोन करके वोट मांगा हो। मैं आपसे कहूंगा, लखनऊ से पत्रकार आए हैं, ये नेता को अच्छी तरह पहचानते हैं, मुझसे बेहतर पहचानते हैं, इसलिए खुद ही टिप्पणी करें, हमसे टिप्पणी ना करें। आपकी बौखलाहट पूर्वांचल में साफ झलक रही है कि आप अपनी जमीन अब नहीं बचा पाएंगे। आपके पास कोई ऐसा साथी नहीं है जो आपको मजबूत कर सके। सब दगे हुए कारतूस हैं आपके पास। इतनी बातें जब आपने बोल दी हैं तो कुछ नवरत्नों के नाम आप ले लेंगे जो फोन करते थे कि पैसा आ गया है और टिकट आप दे दीजिए। गांव के एक छोटे से भी कार्यकर्ता से पूछेंगे तो वो बता देगा कि नवरत्न लोग कौन है जो टिकट के नाम पर पैसा वसूलते हैं। और ये सब नेतृत्व को पता होता है। अब बिना नेतृत्व के इशारे पर इनकी हिम्मत नहीं है कि वो पैसा उठा लें, और इन्होंने पैसा उठाया। बड़े एक से किसने न्यूज 18 पे बोल दीजिए ना, एक नाम बोल दीजिए। भाई उनकी दुकान चल रही है, उनका दुकान हम काहे बंद करें। ये तल्खी है, और ये तल्खी सिर्फ अखिलेश और राजभर में नहीं है, बल्कि चाचा शिवपाल यादव के साथ भी सब कुछ ठीक नहीं है। पहले लेटर जारी किया और अब अखिलेश यादव ने एक बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि वो मेरे चाचा हैं और चाचा रहेंगे। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि मैं उन्हें सम्मान नहीं दे रहा हूं, तो मैंने उन्हें स्वतंत्र कर दिया। वो अपने दल में अपने सिद्धांत के साथ आगे बढ़े, और इससे पहले शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को अपरिपक्व कहा था। नहीं, वो हमारे चाचा हैं और चाचा रहेंगे, लेकिन अगर उन्हें ये लगता है कि मैं सम्मान नहीं दे पा रहा हूं तो मैं उन्हें स्वतंत्र करता हूं और उनको
खुली छूट है कि जिस दल के साथ जाना चाहें, जैसा गठबंधन करना चाहे। और सबसे खुशी बात ये होगी कि वो अपना दल दोबारा बनाएं। उनका एक दल है, जो पिछड़े हैं, दलित हैं या अल्पसंख्यक हैं, जो आवाज़ उठाना चाहते हैं लोहिया जी की, जयप्रकाश जी की, उस सिद्धांत को अपने दल में शामिल करें, वैसे लोगों को और आगे बढ़ाएं। तो औपचारिक स्वतंत्रता दी है, तो इससे तो अच्छा होता है कि वो विधानमंडल दल से या पार्टी से मुझको निकाल देते हैं, और इससे तो अपरिपक्वता का प्रमाण दिया है उन्होंने, राजनीतिक अपरिपक्वता का प्रमाण दिया है। तो आपको लगता है कि पॉलिटिकली मैच्योर नहीं है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष? तो उसकी वजह से तो पार्टी कहाँ थी, हम लोगों ने कहाँ छोड़ी और कहाँ पहुंची है पार्टी।